राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे विजया एकादशी महात्म की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, वह सब हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजराजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण एवं पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत तथा उसका विधान बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है, अर्थात यह व्रत पुराने से पुराने पापों को और नए पापों को भी नष्ट करने वाला है। यह व्रत समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया था। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे और थोड़ा सा आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का उन्होंने वहाँ पर वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्हें सब समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति को लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। इस पर श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप है। उस पर बकलादव्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकलादव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। तब मुनि देव ने उनसे पूछा कि हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय हमें बतलाइए। इस पर बकलादव्य ऋषि बोले कि हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी इत्यादि किसी एक का घड़ा बना लें। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा अर्थात 7 अनाज मिले हुए और ऊपर से जौ रख दें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी अथवा तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण देव को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही आप विजयी होंगे। श्री रामचंद्र जी ने
विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म सुनता है, पढ़ता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करके उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।